सीते राम कथा हृदयम् नहीं सहोदरी नहीं, अपने इस ज्वलित नेत्रों से मुझे इस प्रकार मत देखो, मत देखो। तो फिर आपके समक्ष ज्वाला में लीन होकर मैं ही पूर्ण ज्वलित हो जाऊं? सहोदरी, आप ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें। आपके पति का मैंने ही वध कर दिया। इस चिंता से ज्वलित मेरे मन को अपने क्रोध की ज्वाला की अग्नि से और पीड़ित मत करो, पीड़ित मत करो। भ्राताश्री, मेरे पति का वध करने पर यदि आपको ही इतना संकट हो रहा है, तो मेरे पति को खोने वाली मैं, हमें कितना संकट होना चाहिए। केवल यही नहीं, मेरे पति का स्वतः मेरे भ्राता ने ही वध कर दिया, ये विचार ही मुझे कितना पीड़ित कर सकता है। आप ही विचार कीजिए। विचार कर रहा हूँ सहोदरी, मैं भी वही विचार कर रहा हूँ। आपके पति मेरे हाथों वध हो गए, ये ज्ञात होने के तत्काल आप कितनी पीड़ा में रह रही होंगी, यही मैं सोच रहा हूँ। मैं उस पीड़ा को कैसे शमन करूं? ऐसा क्या देने पर आप उस पीड़ा से मुक्त होंगी, मैं यही विचार कर रहा हूँ। मेरी पीड़ा को भूलने के लिए आप बताइए मुझे क्या दे सकते हैं भ्राता? आपकी कौन सी देन मेरे पति के जीवन के समान होंगी? बताइए भ्राताश्री। सुर्पनखा, सुर्पनखा, मैं कुछ भी देन देकर जो आपके पति के जीवन के समान है, ऐसा कहकर अपमान नहीं करूंगा। आपको आपके पति की मृत्यु को भूलना होगा। उसके लिए एक प्रांत की आप अधिपति बनकर अतिरथ, महारथ जैसे सैनिकों को रखकर अपने पुत्र का पालन पोषण कर आगे उसे ही वहां का उत्तराधिकारी बनाकर महारानी की तरह रहकर अपने पति की मृत्यु को भूलती जाइए। सहोदरी, जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। आप यहाँ की महारानी बनकर संतोष प्राप्त करो सहोदरी। हाँ, आप मुझे किस प्रांत की अधिपति बनाना चाहते हैं? दंडकारण्य की पंचवटी आपके वास के लिए युग स्थल है। आप वहाँ की महारानी बनिए। आपके कहे अनुसार मैं महारानी बन सकती हूँ, परंतु जब मुझे पति की इच्छा होगी तब मैं क्या करूंगी? बताइए भ्राताश्री, मैं क्या करूंगी? सुर्पनखा, आप बुढ़ी नहीं हुई हो, आप में अब भी यौवन है, सौंदर्यता है। आपको प्राप्त करने के लिए अति उन्नत पुरुष इच्छुक हैं। आप जिन भी पुरुष को पसंद करेंगी, उन्हीं के साथ मैं आपका विवाह अवश्य करवाऊंगा। मेरे इच्छुक व्यक्ति के साथ मेरा विवाह करवाएंगे आप? अवश्य ही। भले ही वो आपको पसंद करे या नहीं, उसका विवाह हुआ हो या नहीं हुआ हो, भले ही वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, मित्रों के जैसा परिगणित कर उनके साथ आपका विवाह अवश्य ही करवाऊंगा। ठीक है, फिर आप पहले मुझे पंचवटी प्रांत की अधिपति बनाइए भ्राताश्री। बनाऊंगा। अमात्य जी और पुरोहित जी को भेजकर आपको उस प्रांत का पट्टाभिषेक करवाता हूँ। सिद्ध रहिए। मैं सिद्ध ही हूँ भ्राताश्री। पहले मैं अधिपति बनूंगी और उसके पश्चात मेरा विवाह। रमा रमणनो श्री
श्री देवी सीतेनिसी श्रीकांतन सेवियली सृष्टि स्थिति लयदनु अगलद प्रकृति पुरुषरिल्ली परमादर्श ದಾಂಪತ್ಯದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿದರಿಲ್ಲಿ महारानी, ये क्या है? पूनम के चांद को जैसे किसी काले बादल ने घेर लिया हो वैसे ही आपका चेहरा पूनम सा होते हुए भी उदास लग रहा है। सत्य कहा मंथरा। प्रत्येक सास अपनी बहू को घर लाने पर ऐसी चिंता में डूब जाती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, ये मेरे लिए नई संगति है। वैसा क्या हुआ है बताइए महारानी। मंथरा, हमारे पुत्र को अपनी सती को घर लाने के पश्चात क्या हमारे पति प्रेम में कमी होने की संभावना है क्या मंथरा? ये तो सहज है ना महारानी। आपके पुत्र के विवाह होने के बाद उसे अपनी सती को प्रेम और समय दोनों ही देना पड़ेगा। अभी तक जो प्रेम आपके लिए था उसमें बंटवारा तो होना ही है ना। एक पुत्र होकर अपनी पत्नी के लिए प्रेम जताना, अपनी पत्नी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालना, ये हमारे चिंता का विषय नहीं है। परंतु पत्नी के प्रेम में तल्लीन होकर अपनी माता के प्रेम को भूल जाना और उसके विरुद्ध हो जाए, यही हमारी चिंता का विषय है मंथरा। ये सब आपकी बहू के स्वभाव पर है और आपके बेटे का अपनी पत्नी के प्रति मोह पर निर्भर करता है। मंथरा, आपको जो भी कहना है आप स्पष्ट कहें हमें। बोलूंगी महारानी। आपके पुत्र को आपके प्रति प्रेम से ज्यादा अपनी सती के प्रति प्रेम अगर ज्यादा हुआ तो आपके द्वारा लिया गया कोई निर्णय आपकी बहू को न भाया तो ऐसी स्थिति में स्वयं आपकी बहू आपके बारे में बुराई करके आपके पुत्र के कान भरेगी और तब आपका पुत्र अपनी सती के प्रति प्रेम में तल्लीन होकर एक माँ की ममता को भी भूलकर आपका विरोध भी कर सकता है। नहीं मंथरा, नहीं, ऐसा दिन हमें कभी ना देखना पड़े। हमारा पुत्र हमारे निर्धारों का कभी विरोध करे, ये हम कभी नहीं देख पाएंगे। हमारे पुत्र के लिए उसकी कीर्ति, उसकी यश की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें इन सभी बातों का विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसे सत्य में बदलने का उपाय भी आप ही के पास है। उपाय हमारे पास है, और वो क्या है बताओ। आपकी बातों को आपकी बहू माने ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अर्थात? इसका अर्थ आपकी बहू मांडवी को ढेर सारे प्रेम और सम्मान से आपको स्वयं के वश में करना पड़ेगा। तब आपके बेटे से ज्यादा आपकी पुत्रवधू ही आपकी बात अवश्य सुनेगी महारानी। जिस विषय पर आपको अपने पुत्र से रजामंदी करवानी होगी उस बात को अपनी बहू के द्वारा अपने बेटे तक पहुंचा दीजिएगा। आपका पुत्र अपनी सती की बात भी मान लेगा
और आपकी पसंद का कार्य भी हो जाएगा। अद्भुत मंथरा, अद्भुत। आप सत्य कह रही हैं मंथरा। हमारा पुत्र हमारे आदेशों को अवश्य मानेगा, परंतु अब हमारी बहू भी हमारे आदेशों का पालन कर उस कार्य को मेरे पुत्र के द्वारा संपन्न करना आसान होगा। सीते राम कथा हृदयं